नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों के बहुत अच्छे होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ, ताकि आप लोग जहाँ भी हों, जैसे भी हों, अपने अपने स्थानों पे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं थोड़ा सा बात करूँगी, जो अपने आप को बहुत मजलूम कहता है, जो कहता है कि मैं मजलूम हूँ। सारे दिन भर जो है मुँह पे गालियाँ होती हैं, फिर अगले दिन जो है फिर सबके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाना, और हर सबके सामने हाथ जोड़ के खड़े होके फिर ये गुहार लगाना कि मेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठाइए। तो पहले तो मैं उस मजलूम बाप से ये कहना चाहूँगी कि आप पहले कंफर्म कर लीजिए कि आपको करना क्या है। लोगों को आपने गालियाँ देनी है या आपने अपने बच्चों की गुहार लगवानी है। जिस तरह से लगातार हमारे हिंदुस्तान के लोग बच्चों के लिए गुहार लगा रहे हैं, बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उतना ही हमारे हिंदुस्तान के लोगों को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं। और अब तो उसने जो है भाड़े के टट्टू रख दिए हैं हर किसी को गाली देने के लिए। तो अगर भाड़े के ही टट्टू रखने थे तो फिर ये आवाज़ किस लिए? मेरे बात का बिल्कुल भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पोल जो है साजिद ऑफिशियल ने खोल दी है। और आपकी जो ऑडियो है, जिस ऑडियो में आप वहाँ से जहाँ से वो आए हैं, आउट ऑफ कंट्री से, कहाँ रहते थे, जहाँ भी रहते थे, वहाँ से आपने आपने क्या बोल रही हूँ मैं, जहाँ से तूने अपने बीवी के लिए, जो तू शादी कर चुका है, उस बीवी के लिए जो खजूर का चूरा मंगाया है, बताओ। तो अगर कहते हैं ना, शैतान का दिमाग जो होता है ना, वो हमेशा चक्रव्यूह में ऐसा रहता पड़ा हुआ कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। तो अगर इतना ही करना था तो पहले सोचना था। तब तो बड़ी बड़ी बातें की थी कि शादी करूंगा तो सबसे बोल के करूंगा, सबसे सबको दिखा के करूंगा, पहले मेरे बच्चे आ जाएं। क्यों? अभी बच्चे तो आए ही नहीं हैं। किसको बताया? तो शाजिद ऑफिशियल के साथ में जो भी कंट्रोवर्सी हुई, उसके दौरान उसने अपनी सारी की सारी जो आपकी जो है सारी की सारी पोल खोल दी। और शर्म आनी चाहिए, मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए। अभी बच्चों के लिए अगर आप फाइट कर रहे हैं तो पहले बच्चों को आने देना चाहिए था। शादी करने के तो बहुत सारे वो थे आपके पास। अरे आपके, हम ये नहीं बोलते कि शादी क्यों की, हमें पता है आप बिना शादी के तो आप रह ही नहीं सकते हैं। आपके उसमें तो, आपके इस्लाम में तो ये जायज़ भी है कि आप 4 शादी या 7 शादियाँ जो भी हैं, इतनी शादियाँ आपको अलाउ हैं। तो शादी करने से तो कोई नहीं रोकता। आप अगर शादी कर भी लेते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था किसी को। लेकिन मैं साजिद ऑफिशियल के लिए भी यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि साजिद ऑफिशियल, आपने भी उसके हर उस गलत काम में भाग लिया है। हर उस गलत काम को आपने किया है जो आपसे बोला गया है। उसके लिए आपको हर किसी से, खुदा से, भगवान से, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। साजिद ऑफिशियल में आपके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने आवाज़ उठाई, आपकी तरफ से जो है गालियाँ पड़ी, आपका चैनल डिलीट हो गया। आपकी एक जो शॉर्ट्स पड़ी हुई थी वो ने मेरे नाम की, तो आपको पता होगा और आप बखूबी जानते हैं मुझे, मैं कौन हूँ। तो आपको सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए, तभी जाके आपके जो, आपने जो एक काले कारनामे किए हैं ना, मिलजुल के, एक मजलूम बाप जो अपने आप को मजलूम बताता है, मजलूम है नहीं वो। मजलूम होता तो मजलूमों की तरह जो है विनती करता, अपने बच्चों को मांगता, लेकिन मजलूम नहीं है। मजलूम जो होता है वो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक गुजर जाता है। वो दूसरी शादी करके नहीं बैठता है, चुपके से वो दूसरी शादी नहीं करता है। जहाँ रहता था वहाँ से भी वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। खैर, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो शादी 10 करे, 12 करे, 15 करे। जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चे अभी भी हमारे हिंदुस्तान में हैं। और हमारे हिंदुस्तान में होने के बावजूद भी अगर तुम ये सोचते हो कि मेरे बच्चे जल्दी मिल जाएं, जल्दी मिल जाएं, तो उसके लिए आप लोगों को ये करना पड़ेगा कि अपने इदारों के पास जाना पड़ेगा। जिस तरह से मजलूम बाप बोल रहा था ना, जब श्रावणी जी को जवाब दिया था, श्रावणी जी ने पूछा था कि आप किसके पास गए, तो तब जब ये बोला था ना कि मैं जाऊंगा तो आप लोगों को थोड़ी नहीं दिखाऊंगा। नहीं नहीं, अगर आप जाते तो आपने कम्युनिटी पे लगाना था। ये आप लोगों की खासियत है कि आप इतना सा काम करेंगे तो उसको इतना बड़ा बना के दिखाते हैं। तो ऑफकोर्स सी बात है, अगर आप जाते
अगर मजलूम बाप तुम जाते तो डेफिनेटली तुम वो चीज़ें अपनी कम्युनिटी पे शेयर करते कि आज मैं यहाँ गया था। जो तुम्हारे साथ में जाता वो वीडियो भी बनाता, जो तुम्हारे साथ जाता। बाकी साजिद ऑफिशियल ने आपकी पोल खोल दी, साजिद ऑफिशियल ने तुझ मजलूम बाप की पोल खोल दी। अब तो किस मुंह से फिर दोबारा से बोल रहा है कि मेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठाओ? किस मुंह से? अब तो कोई नहीं उठाने वाला, कोई नहीं। हमारे देश में है तो हम अपने देश में सिर्फ़ और सिर्फ ये आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें ये 5 लोग यहाँ नहीं चाहिए। 5 लोगों के लिए भी नहीं उठा रहे हैं हम आवाज़, हम सिर्फ एक सीमा भगोड़ी है उसके लिए उठा रहे हैं। क्योंकि सीमा भगोड़ी जाएगी तो ऑटोमेटिकली बच्चे उसके डिपोर्ट हो जाएंगे। तो हमें और किसी के नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? हमें किसी और के नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, साजिद ऑफिशियल के लिए, साजिद ऑफिशियल आपने बोला ना मैंने इसके हर गलत काम में, हर झूठ में साथ दिया है। तो आपका जो है, अगर आप अपने आप को ये मानते हैं कि आपने गलत का साथ दिया है तो आपके पास एक मौका और है। जनता आपको ज़रूर सपोर्ट करेगी, ज़रूर आपको जनता सपोर्ट करेगी, लेकिन आपको सारी सच्चाई बाहर लानी पड़ेगी कि आपने किन किन गलत कामों में जो ये मजलूम बाप बताता है अपने आप को, इस मजलूम बाप का साथ दिया। आपने गालियाँ तो हर किसी को दी, वो हमने देखी। आपने हर वो झूठ बोला जो आपसे बुलवाया गया, आपने हर वो काम किया जो आपसे करवाया गया। तो अब आपको हर वो चीज़ दोबारा बतानी पड़ेगी। और चैनल आपका चला गया है, चैनल भी नहीं जाता आपका अगर आप पहले ही ये चीज़ें बता देते और पहले ही आप इन चीज़ों पे गौर फरमाते और पहले ही आप समझ जाते कि नहीं, मुझे गलत का साथ नहीं देना है। आपका चैनल तब भी चलता अगर आप सच्चाई का साथ देते, अगर आप सच बोलते, बच्चों के लिए आप सच में आवाज़ उठाते और सच में आप सच का साथ देते, तो आपका चैनल कभी नहीं जाता। तो साजिद ऑफिशियल आपके लिए मेरी यही वो है कि आपको सच का साथ, अभी भी आपको सच का साथ देना चाहिए। अभी भी जो भी आपके पास जो सच्चाई है उसको सारी आपको जनता के सामने रखना पड़ेगा। देखिए 4 बच्चों का सवाल है, 4 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, क्योंकि उन 4 बच्चों को फिर अभी अपने मुल्क आना है और वहाँ पे वो किस तरह रहेंगे, क्या रहेंगे, ये भी आपको क्लियर करना है कि उन बच्चों के बारे में जो अपने आप को मजलूम बाप बताता है ना, इसने क्या सोचा है। आपसे तो शेयर किया होगा, डेफिनेटली आपसे शेयर किया होगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपको वहाँ से यहाँ बुलाया है तो आपके साथ कोई बात शेयर नहीं की होगी, आपके साथ में सारी बातें शेयर की होगी और आपको हर वो राज पता होगा, हर वो बातें पता होगी। आप कह रहे थे आप, और एक तरफ और है, एक थोड़ा सा आपने शायद झूठ बोला है। जिस दिन आप एक बार पहले आपने जो चैनल चला गया है आपका, आपने बोला कि मेरे को उस दिन पता चला जिस दिन मैं पाकिस्तान में पहुंचा। और कल की ऑडियो में आपको जो है, आप तब वहीं थे, सऊदी थे। जब आप सऊदी थे, सऊदी में आपने वो ऑडियो जो वो की है, पब्लिक की है, उस ऑडियो में आप खुद बोल रहे हैं कि मैं वहाँ था, मेरे से पाउडर मंगाया गया कि मेरी घरवाली के लिए वो खजूर का पाउडर लिया ना। तो हम किसका यकीन करें? अगर हम बच्चों के लिए आवाज़ भी उठाएं, खैर हमें तो अब ये इजाज़त नहीं है और ना ही हम अपना इसको कर्तव्य समझते हैं, ना ही हमने किसी को ना बॉन्ड भर के दिया है कि हम आपके बच्चों के लिए आवाज़ उठाएंगे। जब भरा था, लेकिन अभी जो करतूतें हमारे सामने आ रही हैं उनको देखते हुए अब हमारा मन बिल्कुल भी नहीं है। अब हम समझते भी नहीं कि कोई मजलूम है। मजलूम जो होते हैं वो अपनी ज़िंदगी को ना, अपनी जो ज़िंदगी है ना, अपनी जो लाइफ है उसको स्पॉइल कर देते हैं अपने बच्चों को पाने के लिए। यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ तो ये हुआ कि लोगों को दिखाया गया कि मैं दिहाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ, मैं पत्थर फोड़ रहा हूँ, वहाँ शादी करके बैठे हुए हैं जी, वहाँ जनाब शादी करके बैठे हुए हैं। वो तो आपसे थोड़ा सा तानाकशी हो गई, थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा वो आर्गुमेंट हो गया। साजिद ऑफिशियल, आपने ये बातें खोल दी। हमें पता तो हमें पहले से था, पता तो हमें पहले से था, लेकिन हमने कभी भी ये चीज़ पब्लिकली नहीं की थी। हमने ये चीज़ पब्लिकली नहीं की थी। हमने क्यों पब्लिकली नहीं की थी? क्योंकि हम नहीं चाहते थे बच्चों का केस खराब हो। अब इस मजलूम बाप से कोई सवाल पूछे, अगर इसमें हिम्मत है तो सवाल का जवाब दे कि अपने बच्चों की ज़िंदगी तूने खुद ख़राब की है और अपने बच्चों का केस तूने खुद ख़राब किया है।
क्योंकि अब जो है वो सारा सिनेरियो देखा जाएगा कि बाप ने कितनी मेहनत की बच्चों को पाने के लिए। बाप शादी करके बैठ गया है, अब जो भी होगा बच्चे जो हैं वो माँ के साथ में खुश हैं, हमारे देखने से भी खुश हैं, और जो भी होगा हमारी सरकार करेगी, हमारी अदालतें करेंगी। अगर इसको अगर वहाँ जाना होगा, जेल जाना होगा, तो डेफिनेटली बच्चों को चाइल्ड केयर सेंटर में रख देंगे। हमारे यहाँ पे ऐसा भी प्रोविज़न है कि चाइल्ड केयर सेंटर में हमारी सरकार जो है उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है, चाइल्ड केयर सेंटर में रख सकती है, चाइल्ड केयर सेंटर में उनको बड़ा कर सकती है। जब वो बड़े हो जाएंगे, 18 साल के हो जाएंगे, तो उनकी मर्जी, वो जहाँ जाएँ। हमारे यहाँ पे ये भी प्रोविज़न है। इस चीज़ को मेरी किसी भी तरीके से गलत मत लेना, हमारे यहाँ पे ये प्रोविज़न है कि हमारी सरकार उन बच्चों को 18 साल तक चाइल्ड केयर सेंटर में रख सकती है, अगर माँ जेल चली गई तो। और उस बीच में अगर फिर माँ छूट गई तो आप लोग जानते ही क्या होगा। तो अगर बच्चे पाने की चाह होती मजलूम बाप तुझे, तो तू इस तरह चुपके चुपके से शादी करके अपना घर नहीं बसाता अभी, क्योंकि पहले बच्चे लाता, उसके बाद जाके शादी करता। ठीक है ना। गाली देनी है तूने, जितना मर्जी गाली दे, जितनी मर्जी गाली दे, क्योंकि अब गाली करना हमें भी पता है। एम्बेसी के द्वारा हम सीधा शिकायत कर देंगे, हम एम्बेसी के द्वारा शिकायत कर देंगे कि एक मजलूम बाप, अपने आप को जो मजलूम बता रहा है जो बाप, उसके बच्चे हिंदुस्तान में फंसे हुए हैं और वो हिंदुस्तानियों को ही गाली दे रहा है। और इस बात के लिए मैं साजिद ऑफिशियल आपको भी कहती हूँ कि आपको हर किसी से सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि आपने हर गलत काम में उसका साथ दिया है, हर गलत काम में उस व्यक्ति को आपने सपोर्ट किया है, और आपने हर इंसान को गालियाँ दी हैं। तो अगर आप ऊपर अल्लाह को, आपका अल्लाह होता है ना, आप अल्लाह को अगर हाजिर नाजिर जान के और अल्लाह को कसम खा के कहते हैं कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया, तो फिर ठीक है। लेकिन आपने खुद अपने उसमें बोला है, आपने अपनी वीडियो में बोला है कि मैंने इसके हर गलत काम में साथ दिया है, मैंने लोगों को झूठ मूठ में गालियाँ दी है, मैंने इसके कहने पे सीमा को गाली दी है, मैंने इसके कहने पे लोगों को गाली दी है। तो अगर आपको रिग्रेट हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, तो आपको हर किसी से अपनी वीडियो में सॉरी मांगनी चाहिए, आपको सॉरी मांगनी चाहिए, ताकि आप लोग को आपको लोग सपोर्ट कर सकें। मेरी बात को अन्यथा मत लेना, गलत तरीके से मत लेना, मेरी बात को सोच और समझ के थोड़ा माइंड में बिठाना, उसके बाद जाके ये फ़ैसला लेना। ठीक है। और गाली गलौज करने की तो बिल्कुल मत सोचना आप, क्योंकि केस ख़राब ऑलरेडी तुम दोनों कर चुके हो, साजिद ऑफिशियल और मजलूम बाप, आप लोग केस ऑलरेडी ख़राब कर चुके हो। आपके इसके हर काले चिट्ठे का पता था, लेकिन आपने क्या किया, आपने साथ दिया। आपको क्या मिला, आपने उसके हर गंदे उसमें, हर गलत उसमें साथ दिया। आपको क्या मिला साजिद ऑफिशियल, आपके चैनल पे रिपोर्ट मारी, आपको स्ट्राइक दिया, आपको कॉपीराइट दिया, और आपका चैनल डिलीट करवा दिया। तो अगर आप अभी भी नहीं समझे, अभी भी अगर आपने अपने कहे हुए बातों का, अगर आपने रिग्रेट नहीं किया उन बातों को, और आपने सॉरी नहीं मांगा, माफ़ी नहीं मांगी, तो जनता भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, जनता भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जब एक बार कोई विश्वास खो देता है ना, तो दूसरी बार चाहे वो सर के बल चल के आए, चाहे वो सर के बल खड़ा हो जाए, इंसान कभी उसका फिर भरोसा नहीं करता है। वही बात कही है उस मजलूम बाप ने, जो अपने बाप को मजलूम बाप कहता है, उसने हर किसी का विश्वास खो दिया है, उसने हर किसी को गाली गलौज करके विश्वास खो दिया है। तो अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है साजिद ऑफिशियल, आपको क्या करना है, आपको सच सामने लाना है। जो सच आपने बोला है उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी है, ताकि लोग आपका साथ दे सकें और आपको सपोर्ट कर सकें। जिस तरह से आपका चैनल डिलीट करवाया गया, ताकि आपका ये चैनल सही चल सके, इसमें आपको हेल्प कर सकें। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप नहीं करते हैं तो एज यू विश, आपकी इच्छा। बाकी केस जो है आप दोनों ने ख़राब कर दिया है, झूठ बोल के दोनों ने झूठ बोला है, आप लोगों ने, आपने भी और आपके सो कॉल मजलूम बच्चों के मजलूम बाप ने।
ठीक है ना। है तो और भी सारे लोग हैं जिन्होंने केस खराब किया है। जब आने वाले टाइम पे जब नाम लेना पड़े तो हम नाम भी लेंगे। तो आपके लिए एक यही वो है कि आप जो है सॉरी फील करें सब के लिए, क्योंकि जिस तरह से आपने वो वीडियो बनाई थी ना, जब ये गालियाँ दे रहा था, जब ये मेरा नाम लेके बोल रहा था, जब ये हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं को कंजरी बोल रहा था, वीडियो शूट आपने की थी ना साजिद ऑफिशियल। हमारे यहाँ एक कहावत है, जब लकड़ी को हम जलाते हैं ना, तो लकड़ी को हम आगे से जलाते हैं ना सिरा, तो बिल्कुल पीछे तक आती है जलती हुई। तो इसके साथ में आपने जितने कांड किए हैं, जितनी आपने गाली गलौज करवाई है और जितनी गाली गलौज को आपने शूट किया है, उतनों के लिए क्षमा आपको मांगनी पड़ेगी। आपको उसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आपने गलत किया है, आपने गलत का साथ दिया है, और हमें खेद है कि आपका चैनल चला गया है। इसलिए खेद है क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है, एक चैनल को ग्रोथ करने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन आपने तब नहीं सोचा कि हो सकता है आने वाले टाइम पे मेरे साथ भी ये, आप तब भी नहीं पहचाने इस इंसान को, है ना, तब भी नहीं पहचाने आप इस इंसान को। आपको पता है कि एक व्यक्ति जो है इतना झूठ बुलवा रहा है आपसे और आप झूठ बोल रहे हैं, उसकी सज़ा तो बनती है, और वो सज़ा आपको मिल चुकी है। वो सज़ा साजिद ऑफिशियल आपको मिल चुकी है। तो अब कतई किसी को गलत ना बोले, किसी को गलत बोलने की बिल्कुल भी आप वो मत करना, किसी को गलत बोलने की हिम्मत मत करना, क्योंकि अब आप शुरू से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या चेक करना है, आपको जितनी भी जो भी झूठ आपने बोला है, जितना भी आपको सच पता है, वो सारा आपको दुनिया के सामने लाना पड़ेगा। लोगों को भी तो पता चले कि कितना मजलूम है बाप, लोगों को भी तो पता चले कि बाप कितना मजलूम है, और आप उसके साथ में जो है बराबर के भागीदार हैं ये करने के लिए। तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। बाकी रही हमारे हिंदुस्तान में भगोड़ी को सज़ा देने की बात, तो डेफिनेटली वो मिलेगी भी, और उसके बाद क्या होता है लेट्स सी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। दूसरी वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।